आम इंसान की जिंदगी में जो सबसे बड़ा ख्वाब होता है वो है कि उसके पास एक अच्छा घर हो, एक अच्छी गाड़ी। अब आप सोचिए अगर वो ख्वाब चकनाचूर हो जाए तो कैसा लगेगा। हम बात कर रहे हैं गाड़ियों की लगातार हो रही चोरी की। इसी पर हमने बातचीत की है ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन से। तो आइए जानते हैं कि आप अपनी गाड़ी को सेफ और चोरी से कैसे बचा सकते हैं। नमस्कार, आदाब। मैं हूं सैयद मुबशिर। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जिससे आज के दौर में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का चलन बढ़ा है, हर आम इंसान की ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी ने किस तरीके से अपने आप को इंजस्ट किया है, उन चीज़ों से कितना फ़ायदा है और कितना नुकसान है। सबसे अहम बात कि हर एक शख्स का सपना होता है कि एक अच्छी लग्जरी गाड़ी उसके पास हो, लेकिन अगर आपने एक नई गाड़ी खरीदी और नई गाड़ी खरीदने के बाद वो चोरी हो जाती है तो सबसे बड़ा दुख आपको ही उठाना पड़ता है। मुसीबतें अलग होती हैं, फिर कई तरीके की चीज़ों के झंझट में आप फंसते हैं। पुलिस के पास जाइए, इंश्योरेंस कंपनी के पास जाइए, लेकिन क्या आपको पता है कि 20 लाख की गाड़ी महज 12,000 के एक छोटे से डिवाइस से 20 सेकंड के अंदर अनलॉक करके चोर उड़ा ले जाते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, डाटा भी है और कई सारी खबरें भी सामने आई हैं। राजस्थान से ऐसे ही एक शातिर चोर को पुलिस ने पकड़ा है जो महज 12,000 रुपए की डिवाइस से 20 लाख से 25 लाख तक की गाड़ियां सेकंडों में, मिनटों की बात नहीं, सेकंडों में चुरा लिया करते थे। और यहां तक कि अपना गूगल मैप का रूट तक बनाया गया था ताकि ना तो उसको जीपीएस ट्रैक कर सके और ना ही फास्टैग से किसी तरीके की कोई चेकिंग हो सके। सर, कैसे हैं सर आप? मेहरबानी। सर, तो टूटू साहब किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं, एक्सपर्ट हैं गाड़ियों के। आज हम बात करेंगे कि चोर आसानी से आपकी गाड़ियों को सेकंडों में, मिनटों में चुरा कर ले आते हैं, जबकि इतने हाईटेक डिवाइस होने के बाद। सर, आप इतने लंबे टाइम से गाड़ियों के कह सकते हैं कि आप मास्टर हैं। अब जो टेक्नोलॉजी इंसान की ज़िंदगी में एक बहुत अहम रोल अदा कर रही है, लेकिन वही टेक्नोलॉजी का नुकसान भी है। हाईटेक गाड़ियां ज़रूर हैं, लेकिन वो गाड़ियां सेकंडों में चोरी हो जाती हैं। कैसे? देखिए, टेक्नोलॉजी आपने देखा ही है, पिछले 100 साल से बढ़ती ही जा रही है। पहले चाबियां होती थी, फिर वो चाबियों को ग्रूव्स बदली होते थे, बहुत कुछ कोशिशें की कि वो चोरी ना हो सकें। अल्टीमेटली उनको इलेक्ट्रॉनिक कर दिया, जिसका मतलब है कि आप अपनी जेब में एक विजिटिंग कार्ड जैसा रख लीजिए। उसके बाद आपको चाबी की ज़रूरत नहीं है, आप हाथ लगाएंगे तो गाड़ी खुल जाएगी और उसके बाद अंदर बैठेंगे तो पुश स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगी और चल पड़ेगी। सेंसर भी आता है अब तो, थंब इम्प्रेशन के साथ भी आता है, वॉइस कमांड के साथ भी आता है, सब। उसके बावजूद भी गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं। वो और आसान हो गई हैं। वो कैसे? वो आसान इस करके हो गई कि ऑल दीज थिंग्स वर्क ऑन रेडियो फ्रीक्वेंसी। ओके। और वो रेडियो फ्रीक्वेंसी को किसी को जज करना कि कौन सी रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपकी गाड़ी स्टार्ट होती है, उसके लिए आपको वो गाड़ी को और मालिक को, जो चोर है, वो ट्रैक करता है। ओके। आपको नहीं पता, ही में भी ऑनरेडी पर्सन, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, 3 लोग यहाँ खड़े हैं, चौथा कोई भी खड़ा हो, कोई भी खड़ा चोर हो आपको और हमको ट्रैक कर रहा होगा। हाँ। ओके। उसके पास एक छोटा सा डिवाइस है जिसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी फाइंडर। ओके। और आपके 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर के एरिया के अंदर कहीं वो खड़े होंगे, आपको गाड़ी को रिमोट से करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ उसको टच करेंगे तो वो फ्रीक्वेंसी आपकी गाड़ी के साथ बात करेगी और उसको जवाब मिलेगा फ्रीक्वेंसी को, तो वो गाड़ी खुल जाएगी। बट उसी बीच में ये जो फ्रीक्वेंसी फाइंडर है उसके ऊपर रिकॉर्ड आ जाएगा। ओके। और किस वो फ्रीक्वेंसी पे गाड़ी और रिमोट है, वो खुला, दोनों चीज़ें आ हाँ। जाएंगी। ओके। बस वो उसके बाद उसको लेके और चले जाएगा। फिर वो ट्रैक करता रहेगा उस गाड़ी को, किस वक्त वो खड़ी होती है ऑफिस में या घर के बाहर, या रात को कितने बजे आती है, प्रॉपर प्लानिंग, पूरी पूरी प्लानिंग होती है। तो वो ट्रांसमीटर से आपको वो बताएगा कि कौन सी फ्रीक्वेंसी के ऊपर गाड़ी खुलती है। वो ट्रांसमीटर ने आपको उसी फ्रीक्वेंसी पे खोलना, वो नंबर्स आ गए उसके बाद, सब कुछ आ गया। वो जैसा ही ट्रांसमिट करेगा गाड़ी खुल जाएगी। अनलॉक हो गई।
ये तो सेकंडों का काम हो गया, ट्रांसमीटर से उसने फ्रीक्वेंसी आपको फाइंडर से। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते आप उसको गाड़ी को चोरी करने के लिए। इन गाड़ियों को चुराना ज़्यादा आसान था या आज की तारीख में जो गाड़ियाँ आ रही हैं हाईटेक कहा जाने वाला, सिक्योरिटी से लेस कहे जाने वाला? आजकल की जो गाड़ियाँ हैं उनको ज़्यादा आसान हो गया, अच्छा, अनलेस आप उसके ऊपर गियर लॉक लगा लें। ओके, आप गियर लॉक लगा लें और एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आता है जो आजकल बहुत कॉमन नहीं किसी को मिलता, वो है एक कटआउट ऑन योर फ्यूल पंप, ओके, ऑन द टैंक। वो कटआउट का मतलब ये है कि उस जिस वक्त आपने गाड़ी बंद करी तो वो आपने कटआउट ऑन कर दिया। ट्रिगर ऑन कर दिया। वो सिर्फ आपको ही पता है वो कहाँ से ट्रिगर ऑन होगा, कहाँ से ऑफ होगा, उसका स्विच अलग होगा। गाड़ी के अंदर जो मॉडर्न गाड़ियाँ हैं आजकल उसके अंदर फ्यूल प्रेशराइज्ड होता है फ्रॉम द टैंक अप टू द इंजन, इंजन तक। सो इट इज़ ऑलमोस्ट 4 to 5 मीटर लॉन्ग पाइप, ओके, उसके अंदर प्रेशराइज्ड फ्यूल होता है। तो आपने गाड़ी खोल भी ली और वो प्रेशर आपको मिला भी, फ्यूल नहीं मिला, इंजन फ्यूल तो स्टार्ट नहीं होगी, नहीं, जाएगी। फ्यूल होगा, हाँ, स्टार्ट होगी, मुश्किल से 50 गज जाएगी और रुक जाएगी, ओके, और फिर वो नहीं उसको स्टार्ट कर सकती। ये देखिए ये सेंसर वाली चाबी है बिल्कुल, और ये मैंने अपने जेब में डाल दी, ठीक है बस दैट इज़ ऑल। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखते रहिए, जी, मैं सिर्फ हाथ लगाऊंगा और ये खुल जाएंगे और ये गाड़ी खुल जाएगी। ओके। मैंने सेंसर कुछ पे नहीं किया, हाथ सिर्फ अपने सिर्फ मैंने हाथ लगाया और ये खुल गई। और इसी को मैं हाथ लगाऊंगा तो ये बंद हो जाएगी, लॉक हो गई। ये लॉक हो गई। अब आप खोल लीजिए, वो इस करके कि मैं आपके आप साथ खड़ा हूं। फ्रीक्वेंसी में हैं, मतलब बिल्कुल। गाड़ी और चाबी के बीच की दूरी नहीं है। अब ये इसलिए यही अब इसके अंदर हमारे साथ में चौथा आदमी या खड़ा हो एक फ्रीक्वेंसी फाइंडर से, उनको फट पता लग जाएगा ये कौन सी फ्रीक्वेंसी के ऊपर चलती है। गाड़ियों के चाहने वाले ऑल ओवर वर्ल्ड की मैं बात करूं, हिंदुस्तान में तो आप राजा महाराजाओं की गाड़ियों पे आप देखेंगे, पहले पुरानी ये वॉक्सवैगन की ये गाड़ी है, कितनी पुरानी है, लेकिन आज भी कंडीशन बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त बनी है। और ये लेफ्ट हैंड ड्राइव है, आप सोचिए ये लेफ्ट हैंड ड्राइव है, दूसरी गाड़ी का काम हो रहा है इस तरीके की। तो गाड़ियाँ हर एक, चाहे वो मिडिल क्लास व्यक्ति हो, अपर क्लास व्यक्ति हो, हर किसी की ज़रूरत है। लेकिन दूसरी ज़रूरत यह है कि आप कितना अपनी गाड़ी को सेफ रख सकते हैं। टेक्नोलॉजी इंसान की ज़िंदगी में ढेरों फ़ायदे ज़रूर ला सकती है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी के नुकसान भी ज़्यादा है। सैयद मुबशिर, जी मीडिया, दिल्ली।